बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। गज़ा के अंदर एक बर्बरियत का मैं कह सकता हूँ कि एक अजीमुशान मुजाहरा किया जा रहा है और खून के आंसू दिल रोता है वहाँ के मनाजिर देख के। किस तरीके से नस्ल कशी की जा रही है, किस तरीके से ख़ानदानों को ख़त्म करके गज़ा की तारीख ख़त्म की जा रही है, किस तरीके से दुनिया बेहिसी का मुजाहरा कर रही है, किस तरीके से यहाँ पे ऐसे ऐसे हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनके बारे में आज इंसानियत तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं आपको थोड़े से ऐसे ऐसे आज फैक्ट्स बताऊंगा कि वो सुन के आपके होश जो है या आप ये कह सकते हैं कि आपके औसान खता हो जाएंगे। अब ये तो आपको पता है कि इसराइल ने वार्निंग दी हुई है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है गजा खाली कर दिया जाए। अब बात यह है कि किस तरीके से, क्यों 24 घंटे के अंदर वो वहां से चले जाएं। बहरहाल इस अल्टीमेटम को जो फलस्तीनी है उन्होंने वहां पे मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि वहां पे तकरीबन 11 लाख लोग वहां पे उस जगह पे मौजूद हैं जहां पे खाली करने का मुतालबा किया जा रहा है। बहरहाल बहुत सी फुटेजेस इस वक्त मनाजिर हमने देखे हैं कि बॉर्डर के ऊपर इस्राएली टैंक वहां पे अपने झंडों के साथ स्टैंड बाय पोजीशन में है और ग्राउंड पे कई जगह पे लड़ाई के मनाजिर भी सामने आए हैं। बहरहाल सऊदी अरब भी मैदान में आया। सऊदी अरब के वजीर खारजा ने बरतानवी और दीगर हम मनसबों से बात की और उनको ये कहा है कि भाई ये इस तरीके से नहीं चलेगा, आप मेहरबानी करें, इंसानी हकूक का ख्याल रखें और इसराइल जो है वो आलमी कवानीन की पासदारी करे और पाबंदी करे। जबकि रूस भी मैदान में आ चुका है और रूस ने यह कहा है कि आप इस तरह नहीं कर सकते और जो कौंसिल है, सलामती कौंसिल 15 रुकनी, उसके अंदर बंद कमरा इजलास का उसने मसवदा पेश कर दिया है और जिसमें कहा गया है कि इंसानी बुनियादों पर जंग जो है वो बंद की जाए, शहरियों पर तशद्दुद और हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। बहरहाल वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन जो है वो एक अहम मिशन के ऊपर, सफारती मिशन के ऊपर निकले हुए हैं और वो मिडिल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं और वहां पे वो सरबराहान हैं उनसे मिल रहे हैं। कतर ने भी ये कहा है कि इसराइल गजा जो कशीदगी है उसका दायरा वसी होने के इंतहाई कशीदा जो नताइज हैं वो बरामद हो सकते हैं। अब तक 2000 जो लोग हैं वो वहां पे गजा के अंदर जान की बाजी हार चुके हैं और तकरीबन बहुत से ऐसे हमने देखा है कि हाउसेज, हॉस्पिटल्स, मीडिया सेंटर्स और इस तरह के बहुत सी ऐसी चीजें जो कि तबाह कर दी गई हैं। इवन हेल्थ फैसिलिटीज और स्कूल भी नहीं बचे और ये दर्जनों बल्कि आधा आप ये कह सकते हैं कि 50-50, 60-60 के करीब जो मीडिया सेंटर्स हैं वो तबाह हो चुके हैं। कल हमने देखा था कि एक सहाफी लाइव वीडियो बनाते हुए इसका शिकार हो गया था और उसी दरमियान उसकी डेथ भी हो गई थी। और इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि जो सलामती कौंसिल यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो सरबराह हैं, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने ये कहा है कि 11 लाख जो फलस्तीनी हैं उनके ऊपर ये इनखला का हुक्म जो है अगर लागू होता है तो ये आप समझ लें कि तबाही है। इसके नाकाबिले यकीन जो बैड इफेक्ट्स हैं वो मंजर आम पे आएंगे। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो गजा है इसकी आबादी तकरीबन 23 लाख के करीब है और इसके अंदर आधे लोग जो हैं वो बच्चे और जवान हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले ही 23 लाख की आबादी के अंदर तकरीबन 17 लाख लोग जो हैं वो वहां पे पनाह गुज़ीन कैंपों के अंदर रहाइश पजीर हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका क्या यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल है। और मजे की बात यह है कि 6 दिन के अंदर, इसको आप अफसोस की बात कह लें कि 6 दिन के अंदर इसराइल ने ऐसी बमबारी की है जो कि 1 साल के अंदर अफगानिस्तान के अंदर ऐसी बमबारी देखने में नहीं आई। अब अगर आप इसराइल की मिलिट्री पावर के बारे में अगर आप देखें कि आप उनके पास तकरीबन पौने 2 लाख उनके पास जो एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं, तो पौने 5 लाख उनके पास रिजर्व मिलिट्री पर्सनल है और वहां पे ये मैंडेटरी है ट्रेनिंग। कोई भी जवान होता है तो उसके लिए ये ट्रेनिंग मैंडेटरी हो जाती है और उसको मिलिट्री की मैंडेटरी ट्रेनिंग लेके उसको रिजर्व फोर्स के अंदर शामिल कर लिया जाता है। इसके साथ वहां पे 2200 टैंक है उनके पास, 530 अटर्लीज हैं
और दीगर किस्म के इस तरह के इक्विपमेंट्स हैं। उनके पास रडार सिस्टम है जिसका जनाजा तो निकाला गया, आपने देखा कि किस तरीके से हमास ने उसके ऊपर सारे के सारी इनकी जो काबिलियत है उसका एक तरह से पोल खोल दिया। लेकिन एयर पावर की बात की जाए तो एयर पावर के अंदर इनके पास वो एयर पावर है कि शायद दुनिया के बहुत कम मुमालिक के पास ये एयर पावर मौजूद है। सबसे पहले इनके पास 196 F-16 तैयारे मौजूद हैं, इनके पास 83 F-15 तैयारे मौजूद हैं और इनके पास 30 F-35 तैयारे मौजूद हैं, जो कि दुनिया के बड़े से बड़े मुमालिक के पास भी वो तैयारे मौजूद नहीं है। और इन तैयारों को देने के लिए सदर है उसकी अप्रूवल की जरूरत होती है और ये आमतौर पे आराम से नहीं दी जाती। और पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर बल्कि बहुत से ऐसे हमने देखा है कंट्रीज जो कि अमेरिका के बहुत बड़े तादी हैं, उनको भी ये फराहम नहीं किए गए। 43 के करीब उनके पास अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि सबमरीन्स भी हैं 5 उनके पास और 49 उनके पास नेवल शिप्स हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि जो सूरत हाल है वहां पे बड़ी ही अजीबो गरीब हो चुकी है कि जो गजा है, गजा को इन्होंने हर तरफ से घेरा हुआ है इसराइलीज ने। इनका जो एयरपोर्ट था वो 2001 के अंदर तबाह कर दिया गया था और ग्राउंड के ऊपर बाढ़ लगाई हुई है। बैक से जो वाटर है इनका अपना जो गजा के यानी कि आपकी लिमिट होती है ना कि चंद 100 किलोमीटर तक जो पानी होता है समंदर का, वो उसकी टेरिटरी के अंदर आता है कंट्री की, तो वहां पे भी नाकाबंदी की हुई है और नाकाबंदी करके उसको बिल्कुल ही ब्लॉक किया हुआ है। बहरहाल सूरत हाल इस वक्त मैं आपको बताऊं कि दिन ब दिन इतनी बदतर होती जा रही है कि अब पूरी दुनिया को इसके अंदर आना पड़ेगा, वरना हमने ये देखा कि हिजबुल्लाह ने भी इस चीज का ऐलान कर दिया है कि अगर ये मामला इस तरीके से इंसानी तरीक की बदतरीन जो है, आप ही कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायोलेशन जो हो रही हैं, अगर ये जारी रही तो फिर और भी फ्रंट खोले जा सकते हैं। और ये एक हकीकत है कि अगर हिजबुल्लाह इसके अंदर एंगेज हो जाता है लिबनान की तरफ से, तो सीरिया की तरफ से भी हिजबुल्लाह वहां से एक्टिव हो सकता है और ईरान उसके अंदर अब किस तरीके से अपना किरदार अदा कर सकता है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि दुनिया की बड़ी सुपर पावर जो है वो इस्राइल के सर पे हाथ रखे हुए है और इस्राइल उनका सबसे पसंदीदा बच्चा है। उसी के लिए उनके वजीर खारजा मशरिक वुस्ता के दौरे कर रहे हैं। यूरोप के दिल की धड़कनें इस्राइल के लिए तेज हुई है और इस तरीके से मामला जो है वो दिन ब दिन जो गजा के लोग हैं उनके लिए जमीन तंग होती जा रही है। लेकिन रूस, चाइना और जो दूसरा ब्लॉक है इसको अपने बारे में सोचना चाहिए, इनको इन मुसलमानों के बारे में सोचना चाहिए, इनको एक पूरी उम्मत के बारे में सोचना चाहिए जो कि दुनिया की पूरी आबादी का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है। इस तरीके से नस्ल कशी करके मुसलमानों की, और वो भी उनके मजहब के लिहाज से जो तारीखी दिन है उस हवाले से अगर आप उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे तो मुसलमानों के दिलों में फलस्तीन बसता है, मुसलमानों के दिलों में मस्जिद अक्सा बसती है। तो इसके इंतहाई नाखुशगवार जो रिजल्ट है वो सामने आ सकता है। बहरहाल इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अंत तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज।